Hello dear students. Now continuing from where I had left in the last class. पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ रिबन when in the form of ribbon was melt sorry was heated इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई? एयर से। उसको हीट दी, जो बंसन फ्लेम में देख रहे थे हम बर्नर में, ठीक है। एंड इट ऑक्सीजन, और बना हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ऑफ वाइट कलर, और जो मैग्नीशियम रिबन था वो था सिल्वरी वाइट कलर का, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है। अच्छा, ये वाइट क्या बनेगा? पाउडर। क्या बनेगा? पाउडर, ठीक है। ये मैंने आपको प्री कैप दे दिया अभी तक का, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame. I have already told you that it will burn with dazzling white flame. This powder is called magnesium ribbon, magnesium oxide. इस पाउडर को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, चलिए फिर बात करते हैं आगे। होगा क्या कि जब हम इसकी एक और एक्टिविटी 1.2 पे नज़र डालेंगे तो एक्टिविटी 1.2 कहती है लेड नाइट्रेट लो, ठीक है। क्या लो? लेड नाइट्रेट। वी टेक लेड नाइट्रेट, ठीक है। किस में? इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या ऐड कर दें? इसमें हम ऐड कर देंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऐड कर रहे हैं हम? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें बच्चों होता कुछ ऐसा है कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, डेट इज येलो इन कलर, ठीक है, ठीक है। और क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम लिख लेंगे कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड मिलके क्या बना? लेड आयोडाइड विच इज़ येलो कलर प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है मैं आगे जाके ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक समथिंग, जो कोई रिएक्शन हो और नीचे यहाँ पे कुछ जम जाए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। इस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? नीचे यहाँ पे येलो कलर का क्या डिपॉजिट हो जाएगा? लेड आयोडाइड। येलो कलर का क्या डिपॉजिट हो जाएगा? लेड आयोडाइड, ठीक। एम आई क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़, आप क्या कीजिए, आप एक फ्लास्क में, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, ठीक है। जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम उसमें HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं हम? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जिंक लिया, जिंक में हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, ठीक है। हम क्या देखेंगे? एक बबल्स निकलेंगे, ठीक है। वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है। और ये जो बबल्स होंगे हमेशा पता है किसके होंगे? गैस के होते हैं। और ये गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। समझ गए क्या? ओके, तो जो गैस होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे इसको तो बनेगा
तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये क्या सिंबल्स होते हैं, क्या इनके सिंबल्स होते हैं, कौन सी स्टेट में होते हैं, ये हमारा आगे का फर्दर पार्ट है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, हैंडल द एसिड विथ केयर बिकॉज वी नो एसिड कैन बर्न आवर हैंड्स वाइल पोरिंग डाउन। एसिड हमारे हाथों को जला सकता है। ठीक है, समझिए क्या, समझे क्या? ठीक है, ओके। आगे लिखा है टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। व्हेन यू विल टच द कोनिकल फ्लास्क यू विल फील कि ये हॉट हो गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। ठीक है, ये क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये हम आगे जाके इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और हीट निकलती है या देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इक्वेशन केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को जानना है तो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? चेंज इन स्टेट का मतलब होता है जैसे कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ठीक है, अगर मैं आपकी क्लास 9th की बात कर लूँ तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी ड्राई आइस। क्या पढ़ी होगी? ड्राई आइस। ठीक है, तो वो क्या होती है? सॉलिड CO2। क्या होती है? सॉलिड CO2। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सॉलिड CO2। ठीक है, सब्लिमेशन से आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड CO2 बनती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब मान लो सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अभी समर का टाइम है, समर के टाइम में मान लो आइस को जब आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, तो वाटर, तो इसका मतलब है एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। आज आइए बात करते हैं नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अभी हमने बात की थी कि जब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। तो जब कलर में चेंज हो गया तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रिएक्शन हैज़ अकर्ड। जैसे बात की थी लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड, इसमें क्या हो गया था? येलो कलर का प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन। तो अगर कलर में चेंज आता है तो भी हम बोलेंगे रिएक्शन हैज़ अकर्ड। ठीक है, किसी गैस का निकलना, एक्टिविटी 1.3 में, एक्टिविटी 1.3 में कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस के बबल्स दिखाई दिए थे? हाइड्रोजन। ठीक है, और एक्टिविटी 1.3 में ही हमने देखा था देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, द फ्लास्क हैज़ बिकम हॉट, समवट हॉट। ओके, ठीक है, अभी तक क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज़ ध्यान देना। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट एनीबडी मीन्स बाय एन इक्वेशन। इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, इक्वेशन से हम समझते हैं जब हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल A प्लस बी गिव्स C+D, ये इक्वेट कर दिया एक तरीके से, तो इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन। अब नाम आ गया केमिकल इक्वेशन, यानी कुछ केमिकल चेंजेस को दिखाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है
सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। डेफिनेशन कहती है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि मेथड एक मिनट ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इसमें वर्ड इक्वेशन। आइए हम वर्ड इक्वेशन की तरफ देख चलते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू राइट एनी इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन इज़ द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है ना। इसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, सिर्फ वर्ड्स लिखते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड इक्वेशन फॉर द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, उसके लिए वर्ड इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ, तो हम इसको ज़्यादा नहीं देखते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक पिछले लेक्चर में बता चुका था कि जो इनिशियली हम लेते हैं, वट एवर वी टेक इनिशियली इज़ नोन एज रिएक्टेंट, और जो हम बाद में लेते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिल बनेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास इनिशियल सब्सटेंसेस थे, और जो प्रोडक्ट मतलब हमने जो प्रोड्यूस किया, जो फाइनल बन के आया। ठीक है, समझ गए क्या? अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें और लिखी हैं कि दो साइड्स होती हैं रिएक्शन की, LHS, एक सिंबल होता है एरो हेड, फिर होता है RHS। ठीक है, LHS में अगर दो से दो रिएक्टेंट्स हो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो तो हर रिएक्टेंट के बीच में एक पॉजिटिव साइन लगता है। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से ज़्यादा हो तो उनके लिखने के लिए प्लस साइन का लगाना ज़रूरी है। ठीक है, LHS में आएंगे आपके रिएक्टेंट्स, ठीक, और RHS में आएंगे आपके प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, एक एरो हेड भी होता है जो LHS को इक्वेट करता है RHS के साथ। ठीक है, जो बताता है ये एरो हेड का एक ये टेल है और ये इसका हेड है, मतलब कि रिएक्शन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है। इस एरो हेड का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। इस एरो हेड का मतलब है कि रिएक्टेंट is getting converted into product। ठीक, एम आई क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। आज मैं बस इतना ही बताऊंगा, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, दैट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब तक हमने ये बात करी थी कि
कैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, लेकिन इनके कुछ सिंबल होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। ऑक्सीजन हमेशा एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों मिलके बन गए Mg प्लस O2 ने मिलके दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये चीज़ें आप बचपन में भी पढ़ चुके हैं, बचपन का मतलब है 9th क्लास, और अब आप बड़े हो चुके हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, Mg+2 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। फिर ये MgO बन जाएगा क्योंकि 1:1 में है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है, अब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है, Mg यहाँ है 1, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ है 2 एटम, लेकिन यहाँ Mg का है 1 एटम और ऑक्सीजन के भी हैं 1 एटम, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपके देखिए, राइट हैंड साइड ये होता है राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब कोई चीज़ LHS पे 2 होगी तो RHS पे भी कितनी होनी चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, पहले पढ़ा था आपने कि मास उनका हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट साइड है, जितना LHS साइड है, उतना ही RHS साइड होना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है। और आगे हम देखेंगे रिएक्शन को बैलेंस इसीलिए किया जाता है। 2 ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, यहीं से आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आगे पढ़ने को मिलेगी आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ बता रहा हूँ दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और सिंपल सी भाषा में बोलूँ, जितना मास पहले था उतना मास बाद में होना चाहिए। मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसको फॉलो करवाने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आगे के लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। समझ गए क्या? अब ये चीज़ यहाँ पे लिखी है बहुत, कंपेयर एंड काउंट if yes then equation is balanced, if not then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both side of the equation। such a chemical mass सेम नहीं है, इसलिए हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।